देखिए ये हमारे फादर है, ठीक है। अब ये भी नहीं आप पूछेंगे, देखिए सीधी बात है, सच वही है। आप बीजेपी पूछेगी तो हम बीजेपी को वोट देंगे, समाजवादी पूछेगी समाजवादी। हमारा वोट सही जगह सटीक जहां जाना होगा वहीं पहुंच जाए। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 4 फेज के चुनाव संपूर्ण हो चुके हैं। अब 5वें फेज की चुनाव की तैयारी जोरों शोरों में हो गई है। आपको बता दूं कि हमारी टीम आज अयोध्या में आ गई है। इस समय हम अयोध्या के रदौली विधानसभा में उपस्थित हैं। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का क्या माहौल है। 2022 का जो चुनाव है, 27 तारीख को यहाँ पे चुनाव होना है। चुनाव को लेकर क्या कहेंगे कि आने वाले टाइम पे कौन मुख्यमंत्री बनेगा। क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद सलीम। अच्छा सर, अब यह बताइए, अयोध्या में योगी जी बोल रहे हैं कि भैया हम जीत के आने वाले हैं, अखिलेश बोल रहे हैं कि बस बाबा का पत्ता साफ होने वाला है, तो मुसलमान का क्या राय है? हमारा राय है कि जो है बीजेपी ही जीतेगी। इन्होंने हाँ, अखिलेश यादव नहीं, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, अखिलेश क्यों नहीं? वो भी है, लेकिन इन्होंने जो है अपने गांव के लिए स्कूल बनवाया और इसके लिए काफ़ी जो है मतलब व्यवस्था की है। अच्छा, हाँ, स्कूल खुलवा दिया है। लेकिन ऐसा बोल रहे हैं कि बाबा जी ने मुसलमानों को दबा के रखा है, उनको परेशान कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने गांव के लिए उन्होंने बहुत सहूलियत दी, जगह जगह सब जो बड़ी व्यवस्था की है। हाँ, इसलिए जो ऐसा कहा जा रहा है कि मुसलमानों के साथ में भेदभाव किया गया है। नहीं, कोई भेदभाव नहीं किया गया। नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई बात। और जो राम मंदिर बन गया है यहाँ पे, उससे खुश हैं आप? हाँ, बिल्कुल खुश है, उसके लिए हमें कोई तकलीफ नहीं। ये तो कोर्ट का मामला था, कोर्ट ने जो फैसला किया उसी हिसाब से जो है। वैसे साहब बोल रहे हैं कि हमारी मस्जिद को तोड़ दिया गया, अन्याय किया गया, मुसलमान नाराज चल रहे हैं। नहीं, मस्जिद तो तोड़ी गई है, तो बात सही है, लेकिन अब इसके बाद में और आगे के लिए क्या किया जाए, उसके लिए जो है सरकार ने अपने हिसाब से उसको किया। अब इसके लिए और हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, 27 तारीख को वोटिंग होनी है यहाँ पे, किन मुद्दों पे वोट दोगे आप? हाँ, हम बीजेपी को वोट देंगे। क्या नाम है भैया आपका? फहीम। ये बताइए, आपका वोट कहाँ जाएगा इस बार, किस तरफ जाएगा, किन मुद्दों पे जाएगा? जहाँ जाना होगा सही जगह चला जाएगा। अच्छा, ना तो हम किसी को क्यों बताएं, आपसे पूछेंगे। आप रिपोर्टर है, ठीक है, आप ये बोल सकते हैं दावा करके कि आप देंगे, आपके मुंह पे कुछ और हो सकता है, आपके दिल में कुछ और हो सकता है। तो वो जहाँ सही जगह जाना होगा वहाँ पहुँच जाएगा। मत बताइए, आप ये बताइए किन मुद्दों पे देंगे वोट? देखिए ये हमारे फादर है, ठीक है। अब ये भी नहीं आप पूछेंगे, देखिए सीधी बात है, सच वही है। आप बीजेपी पूछेगी तो हम बीजेपी को वोट देंगे, समाजवादी पूछेगी समाजवादी। हमारा वोट सही जगह सटीक जहां जाना होगा वहीं पहुंच जाएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, किन मुद्दों पे वोट दोगे आप, क्या सोच के वो वोट दोगे? नहीं, बस हम ये सोच के देंगे कि जो पिछला हुआ है और आगे क्या होना है उसी को बैलेंस करके उसी आपको पिछला क्या हुआ है, कैसा हुआ है 5 सालों में? ये तो आपसे बेहतर क्यों दादा, क्योंकि आप भ्रमण करते हैं पूरे। आप जनता है ना, आपसे राय ले रहा हूँ मैं, कैसा काम हुआ है, जनता काम कैसा किया है? जनता, अरे भाई इसमें कोई, ये तो पायरेटेड है बिल्कुल। सब लोग देखें, अच्छा हुआ तो अच्छा हुआ है, कुछ गलत हुआ तो वो भी हुआ है। कोई भी सरकार एकदम क्लियर नहीं कह सकती 100% कि हमने ये सही किया है। कुछ गड़बड़ भी होते हैं, कुछ सही भी होते हैं, उसको सुधारने के लिए ही इलेक्शन होते हैं। आपकी राय पूछो, आपको कैसा लगा है 5 साल योगी जी का? ठीक लगा है, बढ़िया। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार यादव। यादव जी, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री लग रहा है, बना ही दोगे आप लोग? उनको क्यों बनाएंगे? अपना चलते हैं BMW, फरारी और हेलीकॉप्टर से, हमसे कहते हैं साइकिल पे चलो। बेवकूफ़ हैं हम, बेवकूफ़ हैं। अरे हम यादव बेवकूफ़ नहीं है, यादव बेवकूफ़ थोड़ी ना है, अब जागरूक है, हर जगह पे अपना समझ से वोट देता है। हाँ, अखिलेश जी अपने से वही सेफाई में रहे, अच्छी बात है। तो भाई यादव पे भरोसा किया, यादव हमें ही वोट देंगे। भाई साहब, हमको 24 दिन हुआ है दुबई से आए हुए, सिर्फ बाबा जी के लिए वोट डालने के लिए। हाँ, दुबई से आए हैं। हाँ, और अखिलेश यादव काहे नहीं पसंद है? अरे अखिलेश यादव एक बार यहाँ लुहाना के दुर्गा पूजा में दंगा करवाए, पूरा हिंदू ही उसमें केस में फंस गया। अच्छा, और फिर क्या? हाँ, पूरा हिंदू फंसा ही था। सारा मुकदमा हिंदुओं पे हुआ। अच्छा, और क्या? और फिर क्या? अरे बाबा जी ने यादव के लिए क्या कर दिया? रुजदी मियाँ विधायक थे, सरकार इनकी थी, और दुर्गा पूजा जो हिंदुओं का ही था, उसमें हिंदू ही मुकदमा लड़ा। अच्छा, और फिर क्या काम अखिलेश करते थे? अखिलेश करते थे। अरे उनकी सरकार में कुछ दंगा रोकना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए? अच्छा, अगर ये कबीर उड़ाई जाए
और जाके अगर कहीं मस्जिद वस्जिद की दीवार पे पड़ जाए तो उसके लिए दंगा हो जाए। ऐसा कौन सी धर्म में अब कितना दंगा हो रहा है? अब तो कुछ नहीं हो रहा है, कहीं नहीं, हिंदू मुस्लिम सब लोग भाई भाई अपन चल रहे हैं। और फिर आपको साइकिल पे नहीं चलना है क्या? नहीं, हम साइकिल पे क्यों चलेंगे, हम तो बुलेट खरीदेंगे। और फिर क्या, अरे दुबई में कमा रहे हैं तो बुलेट नहीं खरीद सकते। अरे साल का हम 2-4 लाख कमा सकते हैं। लोग कहते हैं बेरोजगार हैं नौजवान। अरे भाई तुमको यहाँ नहीं निवेश हो रहा है, कहीं अलग देखो। जाहिर सी बात है, तुमको नौकरी करनी है, कोई सरकारी नहीं जरूरी है। अरे प्राइवेट भी कर सकते हो, मगर नहीं, अखिलेश आएंगे तो घर घर नौकरी दे के जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा। वादा कर रहे हैं सबको नौकरियां देंगे। वो उनके पिताजी बोले भी थे और वो भी बोल रहे हैं, ये बेवकूफ़ बनाने का चक्कर है। ठीक है भाई साहब। हाँ, अरे लेकिन अखिलेश यादव बोल रहे हैं बाबा जी का जो ठंडा और गर्मी है उसको शांत कर देंगे, धुआं निकाल देंगे उनका। उनकी गर्मी खुद ही ठंडी हो रही है, सिर्फ हवा ऐसे ही चिल्ला रहे हैं कि गुमराह हो जाए पब्लिक। हमको दे दे थोड़ा बहुत वोट, बच जाए नाक जो टेढ़ी है सीधी हो जाए। अच्छा यहाँ अरे यहाँ हो। अरे आप लोग को मुफ्त में देने की बात कर रहे हैं कि बिजली मुफ्त में दे देंगे। मुफ्त में देंगे, मुफ्त में खाने की आदत हमें नहीं, हम अपने पैर पे इतनी ही उम्र में खड़े हैं। अच्छा, ठीक है, मुफ्त में नहीं चाहिए। मुफ्त का नहीं चाहिए हमको। अच्छा, हाँ, जो कि भाई चाहिए आप लोग को। इधर सुनिए भाई साहब, इस वक्त 18 घंटा लाइट आती है, हमारे घर पे इन्वर्टर निकाल दिया गया। अच्छा। इसलिए क्योंकि बिजली जब पर्याप्त है तो इन्वर्टर का क्या जरूरत है। और इनके पता चलता है रात के 11 बजे आएगी, बच्चे सो गए, पढ़ाई भी नहीं कर पाए। इनका काम था अगर यादव पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा और ये साला नीचे रहेगा तो हमको वोट देगा। वोट बैंक की राजनीति। इधर एक बात बोले भाई साहब, एक बात बोले भाई साहब, ये सिर्फ सत्ता की लालच है, कुर्सी पाएंगे भूल जाएंगे। 10 साल रुश्दी मियां थे, क्या किए बता दीजिए। ऐसे ही रोड पे निकलते थे, गिलास नहीं उतारते थे अपनी गाड़ी का, पजेरों का, कि हाथ या नमस्कार या सलाम वालेकुम कर लें। क्योंकि उन्होंने समझा कि ये बेवकूफ़ लोग हैं, इनके वजह से हम अपनी आँख फोड़ लेंगे, इतनी धूल मिट्टी है। सर ये बताइए, यहाँ पे चुनाव होने वाला 27 तारीख को, अयोध्या की जनता का क्या मूड है, क्या चाहती है? योगी बाबा योगी बाबा जी। क्यों, क्या वजह है? क्या नहीं है वजह, क्या नहीं वजह है, सब वजह तो है उनके साथ। अच्छा जी, तो अखिलेश यादव का है नहीं? अखिलेश यादव जो कर रहे हैं वो अपना पाएंगे, योगी बाबा जो किए हैं वो पाएंगे। अखिलेश ने क्या किया है? योगी यहाँ राम भक्तों अयोध्या में उन्होंने गोली चलवाई है कार से के ऊपर। कौन चलवाई है? अखिलेश यादव ने, अखिलेश यादव के बाप मुलायम सिंह यादव ने। अच्छा, जी, हाँ वो तो पुरानी बात हो गई ना। पुरानी बात हो गई तो क्या पुरानी चोट इतनी जल्दी भूल जाती है। प्रकरण तो वही था, 495 वर्ष से राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष चल रहा था और उसका फल ये मिला कि ये आई, जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने गोली चलवाई। उसमें सारे जितने कार सेवक कई प्रदेशों से आए थे सब मारे गए। अरे बाबा जी भी बुलडोजर चलवा रहे हैं सबके ऊपर। बाबू जी बुलडोजर चला, जिन्होंने अत्याचार किया, माफिया गुंडाओं पर बुलडोजर चला रहे हैं, जिन्होंने गरीबों को हक हड़पा है, जमीनें हड़पी हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलवा रहे हैं। अच्छा, जी, अरे लेकिन अखिलेश यादव बोल रहे हैं यूपी में का बाबा का बाय बाय बा। यूपी में बहुत कुछ बा, मेडिकल कॉलेज बा। क्या बोलो क्या बोल रहे हो? अरे यूपी में बहुत कुछ बा, का नहीं बा। एयरपोर्ट बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, गरीबों को राशन मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, गरीबों को पेंशन मिल रही है। और क्या चाहिए? अरे सब तो अखिलेश यादव भी दे रहे थे। कहाँ दे रहे थे? कोई आप प्रमाणिक दीजिए कि जब अखिलेश यादव महीने में 2 गल्ला दे रहे हों। कोई एक उदाहरण बता दीजिए कि अखिलेश के राज में ऐसा हुआ था। जी, अरे वो तो बोल रहे खाली बस योगी बाबा जी जो हैं खाली बस नाम बदलते हैं, आपके फैजाबाद का भी नाम अयोध्या कर नहीं वो काम भी बदलते हो योगी बाबा। उनका काम देखिए, उन्होंने बदला है, दिखाई पड़ रहा है, रुदौली में दिखाई पड़ रहा होगा। उनकी जब सरकारें थी तो यहाँ पर आने जाने के संसाधन सुगम नहीं थे। आप देखिए कई पुल यहाँ पर बने हैं जिनसे आवागमन सुलभ हुआ है, सड़कें बनी हैं। अच्छा जी, अरे योगी बाबा बोलते हैं बस गर्मी शांत कर देंगे, इस तरह की बातें की जाती है क्या? गर्मी शांत होगी, गर्मी तो प्रकृति भी शांत कर देती है। लेकिन जो उनकी गर्मी चढ़ी है, जिसके जनता परेशान है, उस गर्मी को शांत करने की बात कर रहे हैं। कैराना में और वहाँ पर जो माहौल खराब था, लोगों के घरों पर कब्जा किया गया था, लूटपाट मचाई गई थी, उस गर्मी की शांत करने की बाबा बात कर रहे हैं। अच्छा, उस जी गर्मी की शांत करने जी की बात कर रहे हैं। योगी जी एक बार तो और बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी जो है आतंकवादी पार्टी है। अरे वो योगी जी कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। उन्होंने देखिए कितने आतंकवादियों को छोड़ा। जो फैजाबाद में घटना हुई थी, बनारस में घटना हुई थी, लखनऊ में घटना हुई थी, उन घटना के आतंकवादियों को उन्होंने मुकदमा वापस लिया, छोड़ा हुआ। इससे बड़ा प्रमाण आप क्या चाहते हैं? अभी पेपर में निकला था जो सजा हुआ था, उनमें से एक लोगों को छोड़ा है।
अभी आप पेपरों में पढ़ते होंगे कि वहाँ आजमगढ़ में एक आतंकवादी का पिता उनके साथ में वर्किंग कर रहा है, उस पार्टी का, समाजवादी पार्टी का वर्कर है। ठीक है बाबा, राम जी तो आ गए, रामलला भी आ गए, अयोध्या मंदिर बन रहा है, बाबा जी वापस आ पाएंगे? बाबा जी को ला रहे हैं हम लोग, जब रामलला जब आ गए, जो रामलला को लाए हैं हम उनको लेके आएंगे। हाँ, तो अखिलेश भी तो बोल रहे हैं 1 साल में मंदिर बनवा देंगे पूरा। कभी मंदिर बनवाए हैं? वो तो फतवा जारी कराते थे, वो तो इसके पहले फतवा जारी कराते थे। जब से बाबा जी आए जब से भाजपा आई तब से और राजनीतिक दल फतवा जारी कराने नहीं जाते हैं। कम से कम भाजपा ने उनको सीख दिया है। अब सब लोग मंदिर जाने लगे, नहीं तो मस्जिद में जाते थे, रोजा इफ्तार कराते थे। अखिलेश यादव। हाँ, और अब क्या हो रहा है? अब तो राम भक्त के लिए जो रामलला को लाए हैं उनको लाएंगे, मंदिर बनवाएंगे। मंदिर बन रहा है। अखिलेश भी तो राम भक्त हैं। अखिलेश कब राम भक्त है? वो तो जब उनकी सरकार बनेगी तो रमजान पे सेहरा बनेगा, हिंदुओं पे नहीं बनेगा। हाँ, कभी अयोध्या अभी आए थे, अयोध्या का नाम नहीं लिया उन्होंने, सिर्फ फैजाबाद नाम नहीं लिया। हाँ, अरे वो टोपी पहना भी बंद कर दिए वो। कौन? अखिलेश यादव सब बंद कर देंगे। इसके बाद राजनीति भी बंद कर देंगे। इसके बाद राजनीति बंद कर देंगे। बस आखिरी चुनाव है उनका। अखिलेश यादव। हाँ, इसके बाद मायावती की तरह दुकान खोल के वो भी बैठेंगे कि हमारे पास कोई आ जाए, अखिलेश बोल रहे हैं बाबा जी का धुआं उड़ा देंगे। अरे वो तो बोलने सब लोग बोलते हो, तो पता 10 मार्च को पता लग जाएगा धुआं किसका उड़ता है। हाँ, ठंडा कौन होगा इस बार? ठंडा होगा समाजवादी पार्टी, ठंडा होगी। हाँ, बाबा को ठंडा कर देंगे। बाबा को ठंडा करने का उद्यम नहीं है उनके पास। हाँ, बाबा ने 500 साल का जो ठंडा था उसको गर्म कर दिया राम मंदिर बनवा के। अच्छा ये बताइए कि ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जो अयोध्या के वासी हैं वो बाबा जी से नाखुश चल रहे हैं। नाखुश इस वजह से चल रहे हैं कि पहले उन्होंने बोल दिया कि मैं अयोध्या चुनाव लड़ूंगा, उसके बाद भाग गए गोरखपुर में। तो आप बताइए, आप अयोध्या के यहाँ खुश हैं कि नहीं? हम बिल्कुल खुश हैं। अच्छा। बिल्कुल भाग नहीं गए अयोध्या, वो गोरखपुर भाग नहीं गए, क्योंकि पार्टी भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है। पार्टी का जो निर्देश हुआ उस हिसाब से बाबा जी गोरखपुर चले गए, वो भाग नहीं गए। अखिलेश तो बोल रहे भाग। अखिलेश को कह दिया जाए, पहले वो आजमगढ़ के लिए घोषणा किए थे, करहल चले गए तो भाग गए। 3-4 बार तो कहे, एक बार कहे हम आजमगढ़ से लड़ेंगे, फिर करहल चले गए। क्यों चले गए करहल? अरे वो तो बोल रहे उनका टिकट कट गया अयोध्या के लिए, गोरखपुर के लिए। किसका? उनका तो टिकट ऑलरेडी गोरखपुर के लिए कटता रहता, जाते रहते हैं। गोरखपुर एयरपोर्ट है, जाबे करेंगे। लंदन तो बोल रहे हैं गोरखपुर की जनता उनको मठ में बैठा देगी, मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। कौन? अखिलेश बोल रहे हैं बाबा को। अखिलेश पहले सोचे कि अपना बनेंगे कि नहीं बनेंगे। इसके पहले बुआ बबुआ दोनों लोग इकट्ठा हो गए तो नहीं बैठ पाए। तो आपकी जैन से समझो, हर बार नया ट्रायल करते हैं, नई एक्सपीरियंस करते हैं। कभी बुआ बबुआ, कभी जैन से, कभी कांग्रेस से, कभी पप्पू से, कहीं कर पाए। इस बार भी वही होगा। वही होगा। अच्छा ये बताइए कि ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि अयोध्या में जो हमारी मस्जिद तोड़ी गई उससे मुसलमान नाराज चल रहा है, जबरदस्ती मंदिर बना दिया गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं नाराज है मुसलमान। कहीं नाराजगी आपने देखी है? जब निर्णय आया है तो कहीं इस तरह का कोई आपने देखा है विरोध? किसी का विरोध देखा है? या कभी उसकी जब यह मनाई जा रही है बरसी, कभी आपने इस तरह का कहीं कोई विरोध देखा है? इसके पहले होता था, कोर्ट के आदेश का सब लोगों ने सम्मान किया, सब लोग अपने आप में संतुष्ट हैं, वो विवाद नहीं चाहते। अयोध्या के लोग अमन चैन पसंद लोग हैं, वो चाहते हैं हमारे यहाँ शांति बनी रहे और हम लोग अमन चैन से अपना कमाए खाए रहे। क्या बोल रहे भैया? मस्जिद भी तो रौनाही में जमीन दी गई बन रही है, वहाँ भी निर्माण कार्य शुरू है। अपना नाम बता दीजिए आप। पवन सिंह। पवन सिंह जी, ये बताइए इस बार पवन किस तरफ चल रहा है, हवा किस तरफ चल रहा है, तूफान किस तरफ चल रहा है? योगी की तरफ। और कहाँ? योगी की तरफ, अखिलेश की तरफ? अखिलेश कहाँ है? अखिलेश तो खत्म है। सुनामी चल गई। लगातार रैलियां कर रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि दिल्ली में कई आदमी आ रहे हैं उनके। हाँ, फोटो लगातार दिखाते हैं कि हमारा जनाधार हमारे साथ। उनके जनाधार, उनके साथ कोई जनाधार नहीं है। हाँ, साथ में कौन है उनके? फिर उनके साथ कोई नहीं है। हम गुंडा माफिया वही हैं। हाँ, गुंडा माफिया ही हैं। हाँ, तो इस बार ये बताइए कि बुलडोजर चलने वाला है कि नहीं उनके ऊपर? बुलडोजर जो गलत करेगा उसके ऊपर चलेगा बुलडोजर। हाँ, विकास छड़ी, दूसरे में स्टेयरिंग है बुलडोजर की। जो गरीबों का हक मारेगा उस पे बुलडोजर चलेगा। हाँ, अच्छा ये बताइए, आप लोग सब ठाकुर हैं, ठीक है? अखिलेश यादव बोलते हैं कि बाबा जी जो है ठाकुरवादी हैं। ठाकुरवादी नहीं है। किस ठाकुर को गल्ला मिल रहा है? किस ठाकुर को आवाज मिल रहा है? इसका प्रमाण आप देख रहे हैं। अगर ठाकुरवादी हैं तो प्रमाण देखिए, क्या इस क्षेत्र में ठाकुर टिकट के दावेदार नहीं थे? यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, रामचंद्र यादव जी लड़ रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अखिलेश की बातें यही सरासर गलत हो जा रही है कि नहीं गलत हो जा रही है? बताइए आप। ठीक है, आपको लगता है सर्व समाज का काम कर रहे हैं अखिलेश बाबा जी? सभी समाज का काम कर रहे हैं बाबा जी? जी बिल्कुल कर रहे हैं। आप यहाँ पे आ जाइए।
क्या नाम है आपका? ये रामू शिल्पकार मेरा नाम है। अच्छा, ये बताइए आप, अयोध्या में क्या होने वाला है? यहाँ पे कौन मुख्यमंत्री बनेगा यहाँ से? यहाँ पे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, जो कार्य बहुत अच्छा किया है और सबका विकास सबका साथ लेके चला है। कोई हिंदू ना मुस्लिम, न सिख न ईसाई। इस समय जो काम कर रहे हैं राशन कार्ड बांटने का, जैसे हिंदू मुस्लिम लोग कहते हैं, ठीक, अगर मुस्लिम हमारे दुश्मन है तो हम उनको राशन नहीं देते हैं, और राशन वो भी ले रहे हैं, राशन हम भी ले रहे हैं। उनका भी पेट पालन हो रहा, हमारा भी पेट पालन। तो एकता हमारे यहाँ है, हिंदू मुस्लिम की एकता है, इसमें कोई कौम किसी तरह नहीं भगता है। ठीक, ये है। तो बोल रहे हैं खाली बस नाम बदलते और कुछ काम नहीं करते, फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया। नहीं, उनका तो यही काम रहता है, हमेशा यही रहता है। जब श्री राम का पर्रा भारी होता है तो वो कहीं मस्जिद में घुस जाते हैं, कहीं मंदिरों में घुसते हैं, कहीं आरती करते हैं। उनका तो चारों तरफ जी, उनका तो चारों तरफ यही रहता है। इस समय वो बौखलाने हुए हैं, अखिलेश बौखलाने हुए हैं।